सभी परमेश्वर के बेटे बेटियों को, परमेश्वर की कलीसिया को जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं आपको कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर कहता तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। तो सचमुच भाइयों, हमको हमेशा परमेश्वर में बने रहना चाहिए, चाहे हालात किसी भी तरह का हो। अगर दुख का हालात चल रहा है, अगर दुख का ऐसा दुख के दिन चल रहे हैं, हमारे जीवन में कोई परेशानी है, दुख है, तो कभी घबराना नहीं, कभी भी उदास नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, मैं परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे शरीर से दुख क्यों नहीं जा रहा है। पहली बात तो ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम धोखे में रहते हैं, कई बार हम कन्फ्यूजन में ये रहते हैं। हम क्या सोचते हैं कि प्रभु में आएंगे तो हमारे दुख ख़त्म हो जाएंगे और कभी ज़िंदगी में हमारे शरीर के ऊपर दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है, सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम इस मिस्टेक में रहते हैं कि मसीह में आने के बाद हमारे जीवन के ऊपर दुख कभी नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, हमारा शरीर एक मिट्टी का बना हुआ है, हमारा शरीर एक मिट्टी का बना हुआ है। हमारे शरीर के ऊपर दुख आ सकते हैं, बीमारियां आ सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं प्रभु को मानता हूँ, प्रभु की आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन के ऊपर दुख क्यों आ गया। बहुत सारे इस बात को लेकर विश्वासी प्रभु को छोड़कर वापस पुरानी लाइफ में, पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में दुख आया है तो इतना ज़रूर समझ लेना कि प्रभु के पीछे चलने से पहले जो पहले की लाइफ है, पहले का जीवन है, उस जीवन में भी दुख आते थे। तो अगर अब दुख आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। ये शरीर बना है, इस शरीर पे बुखार भी हो सकता है, जुकाम भी हो सकता है, कभी कहीं चलते कुछ चोट भी लग सकती है। तो हम हर एक बात का दोष हम प्रभु के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारा जीवन है, ये मिट्टी का बना हुआ है। इसके साथ तोड़ फोड़ थोड़ी बहुत होती रहती है जीवन में। तो हमें ये छोटी छोटी बातों को लेकर प्रभु को दोषित नहीं ठहराना चाहिए, प्रभु के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा जीना और मरना प्रभु में है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मुश्किल का हालात हो, चाहे आसानी का हालात हो, किसी भी तरह का माहौल हो, हमें प्रभु में बने रहना है और प्रभु की आराधना करते रहना। प्रभु कहता है मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, परमेश्वर कभी त्यागता नहीं। लेकिन जब हम प्रभु को त्याग देते हैं तो फिर भी परमेश्वर त्यागता नहीं। जब हम हद से ज़्यादा पाप करते तो परमेश्वर हमें त्याग देता है, क्योंकि हमारे गुनाहों के करके परमेश्वर हमें त्यागता है। तो परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि कई बार हम ये दोष लगा देते हैं, शैतान हमारे मन में ये बात डाल देता है कि आज मुझसे ये छोटा सा पाप हो गया है, छोटा सा पाप हो गया, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, परमेश्वर कभी त्यागता नहीं है। लेकिन शैतान हमारे मन में ये बात को डाल देता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, कि हमारा विश्वास कच्चा हो जाए। तो इसीलिए भाई और बहनों, परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ बना रहता है। तो इसीलिए मजबूत रहना है। अगर हमारे मन में कभी भी ऐसी बात आती है, शक आता है, तो शैतान को डांटना है और दूर भगाना है। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल करें। बल्कि ये ना हो कि आप डर के मारे बैठे रहें या कैसे।
परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।